नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की बात और मैं हूं प्रकाश। और स्वागत है उस खबर के साथ जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। एक ऐसी खबर जो हर भारतीय के चेहरे पर गर्व की लकीर खींच देगी, क्योंकि आज भारत ने साबित कर दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मोहरा नहीं, महारथी है। भारत ने अमेरिका से साफ कह दिया कि हम तुम्हारी शर्तों पर डील नहीं करेंगे। यूएस मीडिया जिसे डन डील मान चुकी थी, वो प्रस्ताव भारत की इच्छा शक्ति के आगे धराशायी हो गया। ये कोई साधारण खबर नहीं है, ये वो जंग थी जो बोर्डरूम्स में लड़ी गई और जिसमें भारत ने इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म के नए रूप को ठुकरा दिया। अमेरिका सोचता था कि भारत अभी भी 1960 का गरीब देश है, या कि मोदी का भारत मनमोहन सिंह के भारत जैसा है जो हर डिमांड पर यस सर कह देगा। अगर ऐसा सोचा था तो बड़ी भूल की है। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया, हम व्यापार चाहते हैं लेकिन सम्मान से, हम निवेश चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर, हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन गुलामी नहीं। तो आखिर ये डील थी क्या? अमेरिका भारत को देकर क्या चाहता था? समझिए दोस्तों, ये कोई सीधी साधी व्यापारिक बातचीत नहीं थी, ये एक स्ट्रैटेजिक ट्रैप था, एक आर्थिक ट्रोजन हॉर्स जिसके अंदर छुपे थे वो हथियार जो भारत की उभरती अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ सकते थे। मुद्दा नंबर 1, डेयरी प्रोडक्ट्स। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने डेयरी सेक्टर की सुरक्षा हटाए, उसका दूध, उसका पनीर भारत में घुस आए, वो भी ऐसे फार्म से जहां जानवरों को हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स से पंप किया जाता है। भारत का डेयरी सेक्टर छोटे किसानों की जान है। अगर अमेरिकी सब्सिडी वाला दूध घुसा तो करोड़ों ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। मुद्दा नंबर 2, मेडिकल डिवाइसेस। अमेरिका चाहता था कि भारत हार्ट स्टेंट्स और नी इम्प्लांट्स पर लगे प्राइस कैप्स हटा दे, यानी एक गरीब भारतीय को इलाज के लिए लाखों रुपए देने पड़े। मोदी सरकार ने इनकी कीमतें घटाकर आम आदमी को राहत दी थी, लेकिन अमेरिका को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके लिए इंसान की जान से ज्यादा जरूरी है उनकी कंपनियों का मुनाफा। सबसे खतरनाक मुद्दा, डेटा और डिजिटल संप्रभुता। अमेरिका की सबसे बड़ी चाल यही थी, भारत से डेटा लोकलाइजेशन के नियमों को ढीला करवाना। मतलब भारतीयों का निजी डेटा, हमारी फाइनेंशियल इन्फो, हमारी ऑनलाइन आदतें, सब अमेरिका के सर्वर्स पर। और फिर अमेरिकन कंपनियां इस डेटा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें, बिना किसी जवाबदेही के। ये था एक साफ साफ डेटा कॉलोनाइजेशन का षड्यंत्र। अमेरिका चाहता था कि भारत एक डिजिटल कॉलोनी बन जाए, लेकिन मोदी सरकार ने इस चाल को पढ़ लिया। हमने यूपीआई, आधार, कोविन जैसे प्लेटफॉर्म से अपनी डिजिटल नींव खुद तैयार की है। ये सिर्फ ऐप्स नहीं है, ये हमारी डिजिटल आज़ादी के स्तंभ हैं। भारत ने साफ कह दिया, हमारा डेटा, हमारे नियम, हमारी डिजिटल भूमि, हमारा कानून। अमेरिका को लगा था कि फ्री के नाम पर डेटा लूट लेगा, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, सॉरी, यहां फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो भारत ने ना कैसे कहा? यह कोई एक दिन की कहानी नहीं थी, ये एक लंबी डिप्लोमेटिक लड़ाई थी जिसमें भारत के 3 सबसे तेज तरार योद्धाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। एक, पीयूष गोयल, हमारे वाणिज्य मंत्री। हर मीटिंग में उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधियों को ऐसे ठोस डेटा और तर्कों से घेरा कि उनके पास जवाब ही नहीं बचा। भारत के हितों की रक्षा उनके लिए मिशन थी। 2, डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री। उन्होंने भारत की विदेश नीति को एक नई एग्रेसिव भाषा दी। उनका बयान, यूरोप ने अपने प्रॉब्लम्स को ग्लोबल नहीं बनाया, ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी स्ट्रांग लीडरशिप ने अमेरिका को साफ संकेत दिया कि कोई भी डील जो भारत के किसानों, छोटे व्यवसायियों या राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाएगी, वो अस्वीकार्य है। अमेरिका ने दबाव बनाया, जीएसपी बेनिफिट्स हटाए, डब्ल्यूटीओ में केस दायर किए, लेकिन भारत ने भी पलटकर जवाब दिया, टैरिफ्स लगाए, डब्ल्यूटीओ में अपनी बात रखी। ये है नया भारत जो झुकता नहीं, डटकर खड़ा होता है। अब थोड़ा मजाक भी कर लें, क्योंकि अमेरिका की हरकतें वाकई मजाकिया हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया अभी भी 1991 में जी रही है, जब सोवियत यूनियन टूटा और वो अकेले सुपर पावर बन सके। उस दौर में वो अपनी मनमर्जी थोपते थे, लेकिन अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है जहां अमेरिका अकेला शेरिफ नहीं है। उनकी इकॉनमी मजबूत है, लेकिन चीन से ट्रेड वॉर में हालत पतली है। उन्हें भारत जैसे विशाल मार्केट की सख्त जरूरत है, फिर भी हमें धमकाते हैं। ये कैसी मूर्खता है? फ्री मार्केट का लेक्चर देते हैं, लेकिन खुद अमेरिका फर्स्ट के नाम पर टैरिफ्स लगाते हैं। भारत से कहते हैं रशियन ऑयल मत खरीदो, लेकिन खुद यूरोप को एलएनजी महंगे दामों पर बेचते हैं। यही है उनका फ्री मार्केट सिद्धांत। ये तो हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा है। सच ये है, उन्हें हमारी जरूरत हमें उनकी जरूरत से कहीं ज्यादा है। हमारा मार्केट, हमारी यूथ, हमारी परचेजिंग पावर, ये सब उनके लिए सोने की चिड़िया हैं। और जब भारत ने ना कह दिया तो वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। उनके थिंक टैंक्स हैरान हैं कि जो भारत कभी यस सर कहता था, अब नो सर कहने लगा है।
ये कोई साधारण ना नहीं है देशवासियों, ये एक घोषणा है, एक डिक्लेरेशन ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इस फैसले ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि नया भारत आ गया है, जो न झुकता है न भीख मांगता है, बल्कि बराबरी से डील करता है। ये जीत है हमारे किसानों की, छोटे उद्योगों की, हमारे डेटा की और हर उस भारतीय की जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखता है। 1991 में हमने दरवाजे खोले मजबूरी में, 2024 में हम शर्तें रख रहे हैं ताकत के साथ। ये है भारत का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है। सैल्यूट करें उन नेताओं को जिन्होंने साहस दिखाया, सैल्यूट करें उन नेगोशिएटर्स को जिन्होंने अमेरिकी दबाव का डटकर मुकाबला किया, और सबसे बढ़कर सैल्यूट करें हर भारतीय को जिसकी परचेजिंग पावर, मार्केट और टैलेंट ने यह संभव किया। अमेरिका हमें नहीं हरा सकता, क्योंकि अब हम उनके खिलाड़ी नहीं, उनके बराबर के खिलाड़ी हैं। अब आगे क्या? अमेरिका गुस्सा करेगा, दबाव बनाएगा, मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाएगा, कहेगा भारत प्रोटेक्शनिस्ट बन रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खत्म हो गया है। लेकिन इन सब का मकसद सिर्फ एक है, भारत को फिर से झुकाना। अब नहीं, अब हमें सतर्क रहना होगा, अपने नेताओं का साथ देना होगा। हर प्लेटफॉर्म पर यह सच्चाई फैलानी होगी कि भारत ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। हमें इसे वायरल करना होगा। भारत ने अमेरिका की इकोनॉमिक बुलिंग को ठुकरा दिया है। हमें और ज्यादा आत्मनिर्भर बनना होगा। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदिए, अपने लोकल ब्रांड्स, किसानों, स्टार्टअप्स का समर्थन कीजिए। हमारी ताकत हमारे मार्केट में है। अगर हम यूनाइटेड रहे तो कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, हमें नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक टाइमलाइन पर हर भारतीयता के संदेश पहुंचाइए कि भारत अब जाग गया है। और कमेंट में लिखिए, भारत माता की जय। आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ नारा नहीं, हकीकत है। जय हिंद।